तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं विमेन और उनकी चीटिंग के बारे में, जब वो चीट करती हैं। और इम्पॉर्टेंट वो नहीं है वो चीट करती हैं, इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो कैसे जस्टिफाई करती हैं उस चीटिंग को। दिमाग खुल जाएगा आपका भाई साहब। आए देखें, प्ले करते हैं, फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में चल के कमेंट्स देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग, और उसके बाद फाइनली हम मीम्स देखेंगे। तो प्ले करते हैं वीडियो। My homegirl, she's in a relationship, right? My ex-homegirl. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी विमेन स्टोरी सुनाती हैं इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर बहुत होती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कहती हैं कि आदमी सुनते नहीं है। अरे क्यों सुनेंगे, कीप इट शॉर्ट टू द पॉइंट। नहीं, होम गर्ल नहीं, वो एक्स होम गर्ल है। अरे क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, इररेलेवेंट बात है वो। खैर आगे चलते हैं। My ex-homegirl, she was in a relationship. We stopped being cool because her man did not want me to hang out with her. Because when she hangs out with me, cause I make a video, I'm like, yo, pull up, we hanging out, and there was so and so in the video, and when he look, he sees girl, he see the famous nigga, and he got insecure about it, and the whole time. ओके वेट। तो बेसिकली आइडिया ये है कि मोहतरमा की एक फ्रेंड थी, ये दोनों साथ में घूमते थे। उनका बॉयफ्रेंड इन्हें पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ये उन्हें बाहर ले जाती थी, घुमाती थी, फिराती थी, और जैसे कि लड़कियों की आदत होती है फ़ोन निकाल कर वीडियो बनाती थी जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड है, ये हैं, और जो है एक फेमस आदमी है। तो वो इनसिक्योर फील करता था। अब सामने से बंदे ने बोला उसमें गलत क्या है, जो सामने इनके सामने जिससे बैठ के बात कर रही है, और मैं भी ये कह रहा हूँ उसमें गलत क्या है। भाई एक खूबसूरत लड़की है, एक सक्सेसफुल आदमी है, तुम्हें क्या लग रहा है क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? वो जो आदमी है, जो बॉयफ्रेंड है, जो हस्बैंड है, उसको दिखाई दे रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। वो इनसिक्योर नहीं है, वो समझदार है। अगर मैं अपनी गाड़ी को ले आकर खुला छोड़ दूँ बीच सड़क पे, तो क्या चांसेस हैं उसके साथ क्या होगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो कि ये ऑड्स वाली बात है। अगर मैं ग्लास को लेकर, कांच के ग्लास को लेकर बीच में टेबल पे रख दूँ, चांसेस क्या है कि वो गिरेगा। वहीं अगर मैं उसी ग्लास को उठाकर कॉर्नर पे रख दूँ, क्या चांसेस है कि वो गिरेगा, राइट। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि मान लो अगर आपके मोहल्ले में, कहीं एरिया में एक शेर आ जाए, राइट। अब वो शेर किसी को मारता नहीं है, लेकिन चांसेस कितने बढ़ गए आपके कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी को खा जाएगा, राइट। तो आप जितनी ज़्यादा हो सके आप पॉसिबिलिटीज़ को एलिमिनेट करते हो, राइट। अगर वो शेर वहाँ नहीं होगा तो एक प्रॉब्लम तो कम होगी, राइट। तो खैर आगे चलते हैं। My homegirl wasn't doing nothing, so अच्छा, तो वो जो इनकी होम गर्ल थी, जो इनकी फ्रेंड थी, वो कुछ कर नहीं रही थी, वो चीट नहीं कर रही थी, टेंशन वाली बात नहीं थी, वो ज़बरदस्ती इनसिक्योर हो रहा था। आगे चलते my हैं। homegirl kept coming out with me, meeting niggas, cause my homegirl is bad, like, you know what I'm saying, you know you're gonna get attracted. So what happened was, eventually my homegirl cheated on him with this famous nigga that I brought her around, but it's not because of me. But she did cheat. After a while, cause he kept. ओके वेट। तो बेसिकली आइडिया ये है कि वो जो बॉयफ्रेंड था ना, वो सही कह रहा था। देखो क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊँ। एक बार एक लड़की कहीं बाहर जाए, ठीक है, मान लो इनकी दोस्त है, इनके साथ गई है किसी लड़के से, मतलब कहीं भी घूमने फिरने गए, कहीं एक आदमी मिला, ठीक है, चांसेस कम है कि वो चीट करेगी उसी आदमी के साथ। लेकिन जब तुम रोज़ बाहर जाओगे, रोज़ तुम लोगों से मिलोगे, कभी ना कभी कोई ना कोई टकराएगा ना। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि तुम्हारे एरिया में शेर है, वो आज नहीं खा रहा, कल नहीं खाएगा, कभी ना कभी तो खाएगा, डर तो बना है ना। तो बिल्कुल वैसी बात है, और इवेंचुअली वही हुआ जो वो आदमी कह रहा था। देखो क्या होता है कि जब हम दूर से देख रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे यार वो आदमी देखो कितना इनसिक्योर है। लड़कों की बात कर रहा हूँ, हमें लगता है कि वो आदमी देखो कितना गलत है, यार ये लड़की कितनी भोली भाली है, कितनी अच्छी है। जब वो लड़की वहाँ से उठ के तुम्हारे पास आके बैठ जाती है ना, जब तुम्हें उसे झेलना पड़ता है, फिर समझ में आता है कि यार वो आदमी कितना सही था, फिर एहसास होता है इस बात का, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वो आदमी सही कह रहा था, चीट किया उन्होंने। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या माजरा है। Exactly. No, let her go. No, that's real. That's real. You treat me like I'm cheating after a while, 2-3 niggas, 3 years, nigga, I'm a cheat. Where's the bullshit. तो ये दूसरी मोहतरमा है, ये भी कुछ कह रही है। इनका कहने का मतलब ये है कि देखो, तुम मुझे अक्यूज़ करोगे एक बार, 2 बार, 3 बार, तो इवेंचुअली मैं चीट तो करूँगी। अब तुम अक्यूज़ करना बंद कर दो। ये बिल्कुल वैसे ही लॉजिक है जैसे मैं ये कहूँ कि यार कोई आके मुझसे कहता है कि फरहान तुम ना इस आदमी के साथ बड़ा बुरा कर रहा हो। तुम एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, तीसरी बार में ना मैं उसका सच में बुरा कर दूंगा। कोई सेंस बन रहा है इस बात का? लेकिन विमेन जो है अपने आप को जस्टिफाई कर लेती हैं हर सिचुएशन में। ये कमाल का टैलेंट है उनमें, वो चीटिंग को जस्टिफाई भी करनी है बैठ के, ठीक है। आए आगे चलते हैं। Me and my
my boyfriend, we were having ओके, अब ये दूसरी कहानी शुरू हो रही है, ये और इनका बॉयफ्रेंड, ये ठीक है। अब ये दूसरी कहानी आए चले। problems, and yeah, he was very insecure इनका बॉयफ्रेंड भी इनसिक्योर था भाई साहब। चले उनकी कहानी सुनाए। because like he knew I was unhappy, but he didn't have the means to make me happy. Like what was wrong with our relationship, he couldn't really fix immediately. ओके, तो बेसिकली कहानी ये है कि ये जिस बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी, पहले तो इन्होंने कह दिया वो इनसिक्योर है, दूसरा ये कि ये हैप्पी नहीं थी उस रिलेशनशिप में, और कहानी ये है कि वो उस आदमी के पास इमीडिएटली मीन्स नहीं थे। मीन्स यूजुअली मनी होता है, तो उसके पास पैसे नहीं थे उतने वो फिक्स कर सके जो भी प्रॉब्लम थी इनकी। तो खैर सब्र नहीं करती बिल्कुल, अभी चाहिए जो चाहिए, कहीं से भी तोड़ लाओ। So he would be so insecure anytime I went outside, and he was a really nosy nigga. So he would be ओके, तो बेसिकली जो है जब भी बाहर जाती थी, कहीं जाती थी, तो वो जो है रोकता टोकता था, बेसिकली इनसिक्योर फील करता था, पूछता था इनसे कहाँ जा रही हो, क्या है। आगे चलते हैं। he would be in my comments, and he would find that the same people would like comment under different pictures, and he would be like, oh, who is this, or why all of a sudden they're commenting so much and liking your pictures, and why they said oh, I can't wait to see you again, or you know, we should hang out again, why he said that when y'all hung out, blah blah blah. And I was just like, that's my friend, we hung out. So you like get into poke. if I didn't use वेट, तो बेसिकली कहानी ये है कि वो जो बॉयफ्रेंड था वो इनका कमेंट सेक्शन में था, वो देख रहा था कौन इनसे बात कर रहा है, क्या लिख रहा है। तो लोग कह रहे थे कि फिर कब मिलेंगे, मिल के अच्छा लगा, ऐसा वैसा। तो उसने पूछा कौन है, क्या है, लॉजिकल चीज़ है यार, कोई भी पूछेगा। तो उसने भी पूछा, तो मोहतरमा ने कह दिया कि मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त है। यार देखो, जब लोग ना रिलेशनशिप में आ जाते हैं लेकिन वो रेडी नहीं होते उसके लिए। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हो। इट मीन्स कि आप एक दूसरे की इज्जत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। इफ़ अ वुमेन चीट्स ऑन अ मैन, उसकी समाज में ना 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहती। इसलिए नहीं कि उसमें जो है लड़की ने कुछ किया है, इसलिए नहीं, इसलिए कि वो लड़का जो है ना वो चीज़ें नहीं संभाल पाया, समझ रहे हो। तो उसकी काबिलियत पे शक उठता है। आगे चलते हैं, देखो भाई साहब कैसे घूर रहा है। that as an out, but I use that for But conversation. that's the confusion of women, sis. Yeah. That's the confusion of some women, especially young women. Y'all play all these games, but you really don't want to lose your man. But what game are you playing? No, you don't want to lose your man. If You he don't passes want your to lose test. it. If But he- if that's he- what. But if that's he what went- comes with being a young but lady. Nikki- Because Hey, I'm a तो बेसिकली ये है कि अगेन वही सेम आर्ग्यूमेंट कि जी ये यंग लेडी, हमें पता नहीं होता, यू हैव टू पुट अप विद इट। खैर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहानी है। grown ass He woman. could I'm not. have passed the test. He couldn't sound That's crazy. that's an So easy cheat test on your sometimes. boyfriend. He could've- This is That's a an cute easy one. test. This is no. This is exactly why I say That's women. an easy test. Listen. Bro, Listen. First of He all, could've- going to jail for some shit you didn't do. But If you Hey, yo, you hey. go to jail for some Hey. shit you didn't do, you like, damn, She- I listen, should have killed him. listen, Damn, I she should have started robbed off the by bank because saying- I'm in here Listen, anyway. she started off. अब ये बड़ा ही वियर्ड सा लॉजिक लगाती हूँ मैं कि अगर मैं जेल जाऊँ किसी क्राइम में, तो उससे बेहतर है कि क्यों ना मैं क्राइम कर लूँ। अब ये जो लॉजिक है ना, ये मतलब ये बिना सर पैर का भी नहीं, मतलब ये कुछ हट गई है ये। तो सोचो अगर ऐसा लोग सोचने लगे कि यार जेल तो जाना ही है, ऐसा करते हैं क्राइम कर ही लेते हैं, हो चुका फिर तो काम लग गया फिर दुनिया का। कमाल है यार। और मतलब फिर ये किस कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं, मतलब हद है। आगे चलते हैं। Up by saying that he could not fix it at this point in time. So that means he was swagless. No, he lost listen. his All right, so moment. hey, hold on, hey, no, hey, What he did. listen, it didn't matter. He was going to fail the test regardless. He could not pass the test at this point in time. It didn't matter. Listen, it didn't matter unless he would have bumped into a backpack and start changing everything. That's the only way he could have passed his test. ओके, तो बेसिकली वही अगेन पैसों वैसों की बात हो रही है, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है भाई साहब कि ये जो लॉजिक है ना, जो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके का लॉजिक जो ढूंढ के लाई है कि
उसने एक्यूज़ किया मुझे, उसने कहा कि मैं चीट कर रही हूँ जबकि मैं नहीं कर रही थी, लेकिन क्योंकि उसने मुझे एक्यूज़ किया है, क्योंकि उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, तो इसलिए अब मैंने चीटिंग कर ली है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं एक ऐसी ही बेहतरीन लड़की को जानता हूँ। लोगों ने कहा कि तुम्हारा उसके साथ जो है कुछ है, तो मोहतरमा घर से भाग गई उसके साथ, घर से भाग गई उसके साथ, और वो हुआ नहीं हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाद में कई साल बाद जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो उन्होंने यही कहा कि मैं एक्चुअली ना, मैंने उससे पूछा मैंने कहा उसमें देखा क्या तुमने, और लड़की खूबसूरत लड़की, मैंने कहा उसमें क्या देख लिया तुमने, तो उसने बताया कि नहीं वो एक्चुअली क्या है ना कि लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे जबकि कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है, इसलिए मैं उसके साथ चली गई। ये कमाल का लॉजिक एक्चुअल में लड़कियाँ यूज़ करती हैं, तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है और अजीब सी बात है। और दूसरी बात यह है कि लड़कियाँ गलत अपने आप को हैंडल नहीं कर पाती, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि मैं गलत हूँ, क्योंकि बायोलॉजिकली जो नेचर ने उनको जॉब दिया है वो सिलेक्शन का दिया है। मैन का काम है टू स्प्रेड हिज सीड जितना हो सके, ठीक है, और वुमेन का काम है कि सिलेक्ट करो कि कौन से आदमी का सीड आगे जाना चाहिए कि नहीं। तुम्हारा काम है जज होने का। अब तुम जज हो और तुम गलत हो तो फिर कैसा रहेगा? तो वो उनके दिमाग में वो बात बैठती नहीं है बायोलॉजिकली, एवोल्यूशन वाइज नेचर ने जो उन्हें रोल दिया है वो उसमें कैसे फेल हो जाए, तो वो मानती नहीं कि वो गलत है। एक वजह ये भी है, और भी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन एक वजह ये भी है बेस लेवल पे। खैर आगे चल के हम कमेंट्स देखते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा अच्छा सा कमेंट है। शी चीटेड बिकॉज शी वॉन्टेड टू, शी यूजिंग अ बुल क्रैप एक्सक्यूज टू चीट, नो रीज़न टू चीट, जस्ट लीव दैट पर्सन इफ़ यू वांट टू स्लीप अराउंड। ये बहुत ही सिंपल सी और अच्छी सी बात है, इसको मान लें। देखिए ये बड़ा अच्छा कमेंट है जो मैं आपसे कह रहा था कि विमेन जो है, विमेन वॉन्ट यू टू लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट, बट दे नीड यू टू कीप देम इन चेक। कन्फ्यूज yet? मी टू। अच्छा ये बड़ा अच्छा कमेंट है, बी केयरफुल ऑफ लाउड फास्ट टॉकिंग वुमेन, ऑलवेज थिंक दे आर राइट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोई लड़की जो है वो नॉर्मल दिखती है, लेकिन वो छोटे कपड़े पहन ले, कुछ मॉडर्न टाइप के कपड़े पहन ले, तो उसे लगता है कि अब तो मैं ही कैटरीना कैफ हूँ, मुझसे बिल्कुल जो है आंखें झुका कर और बिल्कुल घुटनों पे बैठ कर बात की जाए। एटीट्यूड उनका वहाँ पहुँच जाता है सातवें आसमान पे। खैर कमेंट्स में इतना ही। अब हम जो है कोट्स और मीम्स देख लेते हैं, वो भी बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। तो सबसे पहला कोट है, इफ़ यू सक्सीड इन चीटिंग समवन, डोंट थिंक दैट द पर्सन इज़ अ फूल, रियलाइज दैट द पर्सन ट्रस्टेड यू मच मोर देन यू डिजर्व। अगर आप किसी के साथ चीटिंग करने में सक्सेसफुल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाला बेवकूफ़ है, इसका मतलब ये है कि वो आप पे उतना भरोसा करता है जितना शायद उसे नहीं करना चाहिए, आप डिजर्व नहीं करती उतना। आगे चलते हैं। चीटिंग ऑन अ गुड पर्सन इज़ लाइक थ्रोइंग अवे अ डायमंड एंड पिकिंग अप ए रॉक। है, मैंने अभी रिसेंटली किसी से ये बात कही थी कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि चांद मिलता है ना तो उसे छोड़ देती हैं और ज़मीन से पत्थर उठाकर कहती हैं कि बस अब हमें इसे चांद बनाना है। खैर आगे चलते हैं। आई एम अ गुड इनफ पर्सन टू फॉरगिव यू बट नॉट स्टूपिड इनफ टू ट्रस्ट यू अगैन। अपनी गलतियों से सीखो मेरे दोस्तों, अपनी गलतियों से सीखो। आगे चलते हैं। सिंपल सा एक आइडिया ये भी है कि यार चीट क्यों करना, छोड़ दो, लीव द रिलेशनशिप पे, उसके बाद जो चाहे करो, राइट। क्योंकि अगर लड़की आदमी पे चीट करती है ना तो आदमी का अगेन उसकी रेपुटेशन पे असर पड़ता है। इसलिए नहीं कि लड़की ने कुछ किया, बल्कि इसलिए कि वो आदमी जो है वो इन कंट्रोल नहीं है, उसमें वो काबिलियत नहीं है, वो सलाहियत नहीं है, ये प्रॉब्लम है, राइट। तो अगेन दूसरी देखते हैं आगे चल के। अब मीम्स देख लेते हैं। मीम्स, जब आप उसके पेरेंट्स के घर जाएँ और उसकी मम कहें कि क्या तुम ही वो लड़के हो जो कि लेट रात को गाड़ी से, ब्लैक कार से उसे छोड़ने आते हो लड़की को, और तुम्हें एहसास हो कि मेरे पास तो सिर्फ बाइक है। ओह हो, आंसू देख रहे हो कैसे टपक रहा है। आगे चलते हैं। अगर आप लड़की से पूछें कि वो लड़का कौन है और वो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करे, तो चांसेस है कि वो चीटिंग कर रही है, या तो उसने पहले की है या वो कर रही है। क्योंकि ओवर एक्टिंग तभी होती है जब आदमी सच में गिल्टी होता है, वरना इतने ड्रामे की ज़रूरत नहीं है, तुम बोल सकती हो कौन है, राइट। आगे चलते हैं। इस बात का असर जो है ज़्यादा होता है, ये चीटिंग का असर ज़्यादा होता है जब आप रिलेशनशिप में हो सीरियस, या फिर आप मैरिड हो। अरे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मोहतरमा कह रही है कि
आप जो है पिताजी बनने वाले हैं और पिताजी कह रहे हैं कि चांस ही नहीं है उसका तो कोई। तो जब ये टर्न अराउंड होंगे ना तो क़यामत आ जाएगी, क़यामत एकदम यहाँ से क़यामत आ जाएगी। आगे चलते हैं। तो अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि लड़कियों को अगर आप चीट करते हुए पकड़ लो ना तो उनमें कॉन्फिडेंस उस लेवल का होता है कि वो ये नहीं मानेंगी कि हाँ मैं चीट कर रही थी, वो ये कहेंगी कि उसकी गलती है, उसे पकड़ना ही नहीं चाहिए था, उसने पकड़ा क्यों, उसने देखा क्यों, वो आया क्यों। ये लेवल है लड़कियों का। खैर, अब इसमें क्या होता है कि भाई इतनी जब आदमी इन चीज़ों से होकर गुजरता है तो कई बार आदमी जो है वो बहक जाता है और वो फिर कुछ अजीब हरकतें कर जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई साहब पे लड़की ने चीट किया तो उन्होंने उसकी टी शर्ट ही छपवा ली फ़ोटो की और उसके जहाँ वो लड़की काम करती है वहाँ पहुँच गए। खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक और सिनारियो ये भी होता है कि आदमी इतनी चीज़ों से गुजरने के बाद वो फिर इस तरीके का बन जाता है कि वो फिर हर चीज़ को शक की नज़र से देखता है। अगर लड़की कहे कि ये मेरा दोस्त है जो मेरे भाई समान है तो फिर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है। खैर, यही हमारी मीम्स थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो और कुछ बातें आपको सीखने को मिली हो यहाँ से, एंटरटेनिंग हो आपके लिए। आई होप। फिलहाल इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना ताकि हमें ऐसा ना लगे कि हम अकेले अकेले बातें कर रहे हैं, ठीक है। और फिर लाइव स्ट्रीम भी हम करेंगे तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोबारा बाद में।